अस्सलाम स्टूडेंट। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने पावर सीरीज एक्सपेंशन का जो मोटिवेशन थी वो हमने देखी कि हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन की तरफ आएंगे। पावर सीरीज की डेफिनेशन क्या होगी कि अ सीरीज ऑफ द फॉर्म अ सीरीज ऑफ द फॉर्म अ सीरीज ऑफ द फॉर्म ए नॉट प्लस a1x plus a2x square plus a3x cube plus a4x raised to the power 4 plus up to so on plus a n x raised to the power n is called, मतलब कोई भी सीरीज जो कि इस फॉर्म में हो is called a power series expansion is called a power series expansion of a function of a function f of x, where a naught, a1, a2, a3, a4 up to so on an are constants and x is a variable. X is a variable. ठीक है, ये हमने बेसिकली डेफिनेशन है कि अ सीरीज ऑफ द फॉर्म, कोई भी सीरीज जो कि इस फॉर्म में होगी इज कॉल्ड अ पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ अ फंक्शन। ये जो सीरीज होगी किसी भी फंक्शन की पावर सीरीज एक्सपेंशन होगी, और फंक्शन अगर एफ एफ एक्स हो तो ये उसकी पावर सीरीज एक्सपेंशन होगी, जिसमें ए नॉट, ए वन, ए टू अप टू सो ऑन ये कोफिशिएंट होंगे, और जो एक्स है ये हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे डेफिनेशन। अच्छा, अब हम करेंगे क्या कि वी डिटरमाइन कि जो कोफिशिएंट है हम उनकी वैल्यूज देखेंगे। वी डिटरमाइन द कोफिशिएंट a naught, a1, a2 up to so on an up to so on to specify power series by finding successive derivatives of the power series and evaluating them at x is equals to 0। दैट इज, मतलब इस बात का मतलब क्या होगा, देखिए हमने क्या कहा कि वी डिटरमाइन द कोफिशिएंट्स ए नॉट, ए वन टू स्पेसिफाई पावर सीरीज बाय फाइंडिंग सक्सेसिव डेरिवेटिव ऑफ द पावर सीरीज एंड इवेल्युएटिंग देम एट एक्स इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे
कि ये जो कोफिशिएंट्स है इनकी वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे टू स्पेसिफाई पावर सीरीज बाय फाइंडिंग सक्सेसिव डेरिवेटिव की ये जो पावर सीरीज है किसकी, ठीक है, ऑफ द पावर सीरीज एंड इवेल्युएटिंग देम एट x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पे उसकी वैल्यू जो है हम फाइंड करेंगे। ठीक होगी बात। अच्छा, इस सारी बात का मतलब ये हुआ कि दैट इज मतलब f ऑफ x, अगर आप इसको देखें a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x4 प्लस अप टू सो ऑन an xn अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू में x की जगह मैं 0 पुट करूं तो यहाँ से जो है a0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो क्या आ गया, x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो a0 आ जाएगी। ठीक होगी बात। अच्छा, अब सिंपल क्या करेंगे, उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, ये जो हमारे पास f ऑफ x है इसका डेरिवेटिव लेंगे नेक्स्ट। तो क्या बनेगा, f प्राइम ऑफ x a1 प्लस 2a2x प्लस 3a3x स्क्वायर प्लस 4a4x क्यूब प्लस 5a5x4 up to so on plus nan x raised to the power n minus 1 up to so on। तो अगर इसमें भी 0 पुट करें तो यहां से a1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस फंक्शन को दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो सेकंड जो डेरिवेटिव है उसमें भी फिर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2a2 आ जाएगा। देखिए a1 तो कांस्टेंट है 0, तो इसका डेरिवेटिव देखिए 2a2। अच्छा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 6a3x 12a4, सारी जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव लेने से 12a4x स्क्वायर प्लस 20a5x क्यूब अप टू सो ऑन प्लस n इंटू n माइनस 1 an x रेज टू द पावर n माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव ये जो है इसमें अगर 0 की वैल्यू पुट करें ना तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, 2a2 आ जाएगा। ठीक है, 2a2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई है सेकंड वैल्यू। ठीक है, तो सिंपल हमने किया क्या कि ये हमारे पास ये इसको हमने कहा था कि ये हमारे पास पावर सीरीज है किसी फंक्शन की, x की जगह 0 पुट किया, फिर हमने उसका पहला डेरिवेटिव लिया और x की जगह 0, और फिर दूसरे में भी यही काम किया। तो नेक्स्ट भी हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।